हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद बीनल शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ क्लास यूकेजी की मैथ की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 20 to 1। यूकेजी क्लास में हम बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग कराते हैं, साइड बाय साइड हम उनको बैकवर्ड काउंटिंग भी कराते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बैकवर्ड काउंटिंग दी गई है वो 20 to 1 है। तो 20 से लेके 1 तक बच्चा बैकवर्ड काउंटिंग करेगा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 to 1। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैच द नंबर विद देयर ऑर्डिनल नंबर्स नेम। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जब हम किसी भी नंबर्स को उनके प्लेस के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। तो हमें नंबर्स के ऑर्डिनल नंबर्स करवाने हैं बच्चों को मैच। तो 15 का जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो होता है 15th। तो हम इसको 15th से मैच करेंगे। 25 का होता है 25th, 9 का होता है 9th, 20 का होता है 28th, 1 का होता है 1st, 19 का होता है 19th एंड 6 का होता है 6th। इस ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले से ही बनाई हुई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है। प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार अपने बच्चों को ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड वीडियो जरूर दिखाइए। काफ़ी डिटेल में वीडियो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर एंड नंबर नेम इन फ्रंट ऑफ नेम। यहाँ पे बच्चों को ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, उनका नंबर्स लिखना है और उनके सामने उनका नंबर नेम भी लिखना है इन वर्ड्स। फर्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे 11 ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11 एंड वर्ड्स में लिखेंगे ELEVEN, सेम एज बॉल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 लिखेंगे और 15 को वर्ड्स में लिखेंगे, सेम एज फ्लावर को। और एरो को काउंट करके बच्चे उनको नंबर्स भी लिखेंगे और नंबर नेम में लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का रूल सभी को पता होता है कि हम स्मॉल टू बिग करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लिखते हैं और उसके बाद हम बिग नंबर लिखते हुए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है इट इज 18। 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद आएगा 24, 24 के बाद आएगा 32, 46 एंड 51। तो इस तरीके से जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो इन ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं और सेकंड वन भी बच्चा इसी तरीके से अरेंज करके नीचे लिख देगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर कराया बच्चों को कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग। जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जहां पे हम बिग टू स्मॉल लिखते हैं, यानी कि बिग टू स्मॉल के ऑर्डर में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा तो इट इज 45। सो वी विल राइट 45 हियर एंड आफ्टर दैट 36 विल कम एंड आफ्टर दैट 28, देन 14 एंड लास्ट वन इज 9। सो प्रोसीजर क्या रहा, सबसे पहले हमने बिग नंबर लिखा और उसके बाद हमने सबसे लास्ट में स्मॉल नंबर लिखा। ठीक है, सेम है सेकंड भी बच्चा इसी तरीके से उन नंबर्स को अरेंज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द स्किप काउंटिंग। यहाँ पे जो स्किप काउंटिंग दी हुई है, स्किप बाय 3। स्किप काउंटिंग क्या होती है, स्किप काउंटिंग ऐसी काउंटिंग जहाँ पे हम नंबर्स को दिए गए ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्किप करते हुए लिखते हैं, इसको हम स्किप काउंटिंग कहते हैं। अभी हमने 17/3 लिखना है, तो 17 में हम 3 स्किप करेंगे तो क्या आएगा 20, 23, 26, 26 के बाद 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 एंड 62। तो ये था बच्चों को कि हम स्किप बाय 3 कैसे दें। अभी जैसे हम यूकेजी क्लास में बच्चों को स्किप बाय 5 तक करा देते हैं जनरली, तो आप
लेवल बच्चे का देखिए कि अभी उसने कहाँ तक कर लिया। अगर स्किप बाई 2 किया, स्किप बाई 3 किया, 4 किया, 5, तो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में आप डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो डायरेक्ट दे दीजिए या इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग बच्चों को आप दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस तरीके का टेस्ट पेपर बना के बच्चों को दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है यूज द करेक्ट सिंबल। हमें करेक्ट सिंबल यूज करना है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, 56 तो 56 इक्वल टू 56, 32 इज ग्रेटर देन टू 23, सो वी विल राइट हियर। 41 is less than to 75, so we will put this sign. 81 is greater than to 62. 20 is equal to 22. 20 is equal to 20. 59 is greater than to 32. तो ये तो था हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हम बच्चों को जब घर पे प्रैक्टिस कराते हैं टर्म 2 से रिलेटेड, तो हम किस तरीके से बच्चों को टेस्ट पेपर घर पे बना के दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। हमें यहाँ पे बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर कराने हैं। व्हाट कम्स बिफोर, तो व्हाट कम्स बिफोर में बच्चा 1 टाइम बैकवर्ड काउंटिंग जाएगा, बिटवीन में फॉरवर्ड एंड आफ्टर में फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि हम बच्चों को जब ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट कराते हैं तो जनरली हम बच्चों से तो बोलते हैं बेटा बताओ इसके बाद क्या आएगा, बताओ बेटा इससे पहले क्या आएगा, इनके बीच में क्या आएगा। इनके नेम तो बेसिकली हम हिंदी में यही बोलते हैं, बट अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे ना बच्चों को तो कभी भी फ्यूचर में वो कंफ्यूज नहीं होगा। जनरली होता क्या है ना, स्कूल में जो टीचर यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट दूसरा यूज करते हैं, और जो हम घर पे पढ़ाते हैं हम बहुत मतलब नॉर्मल वे में जो हम अपने घर पे मदर टंग यूज कर रहे हैं उसी के प्रोसेस से पढ़ाते हैं। तो कोशिश करिए कि जो टर्म यहाँ पे दी हुई है वही यूज कीजिए। व्हाट कम बिफोर 52, whenever you find that you have to do before, so just do backward counting at least only 1 time. Okay, between do forward counting only 1 time, after do forward counting only 1 time. So what come after, what come before, what come between ही टर्म आपको यूज करनी है। ठीक है, तो 52 से पहले क्या आएगा 51, 30 से पहले 29, इसी तरीके से 47, 48, 49, 15 एंड 16, 15 के बाद 16 आएगा। तो ये था बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन से रिलेटेड कुछ टिप्स जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में शेयर किए हैं। प्लीज उन टिप्स को फॉलो करिएगा, फिर बच्चों को कराइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऐड द नंबर विद स्ट्रोक। स्ट्रोक की हेल्प से बच्चों को हमें एडिशन करवाने हैं। तो पहले भी मैंने बताया हुआ है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है कि बच्चों को हम प्ले वे मेथड से, स्ट्रोक की मेथड से, फिंगर्स की मेथड से, माइंड की मेथड से कैसे कराना है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए और बच्चों को उसकी हेल्प से एडिशन सिखाइए। फर्स्ट है हमारा 9 में हमें ऐड करना है 8, तो स्ट्रोक बनाएंगे हम 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे बनाएंगे हम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको एक साथ काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 1 प्लेस पे 7 एंड 10 प्लेस पे 1। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी बच्चा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सब्सट्रैक्ट विद नंबर। यहाँ पे भी हमें नंबर सब्सट्रैक्ट कराने हैं और स्ट्रोक की हेल्प से ही कराइए आप। तो फर्स्ट है 13 में से हमें 10 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 3 हम स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इधर 1 है तो 1 स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे और 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करना है तो कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। एक और देखते हैं, 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। हम सब्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं 3, तो हम 3 स्ट्रोक को कट कर देंगे। ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर लेफ्ट 1 2 3, सो वी विल राइट 3 हियर। सेम एज 4, 1 2 3 4, 4 में से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2, सो वी विल कट 2 स्ट्रोक 1 2। हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर लेफ्ट विद अस 1 2, सो वी विल राइट 2 हियर। तो इस तरीके से हम बच्चों को स्ट्रोक की हेल्प से एडिशन और सब्सट्रैक्शन कराते हैं। तो और ये था मेरी वर्कशीट का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी आज की वर्कशीट, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू, बाय बाय।